संस्था की सहयोग करता है। जहाँ आखिरी दम तक आदमी जिंदा रहे, मर मर के प्राण घटे, वो घर है। जहाँ घटते हैं प्राण वो घर है, और जहाँ बढ़ते हैं भाव वही मंदिर है। मंदिर तुमने बना लिए, उन मंदिरों में भगवान क्या आएंगे? जो मन के मंदिर हैं, इसे पवित्र करो, आज भगवान आ जाएंगे। तो आप लोग कहेंगे हमसे तपस्या नहीं होती, किसी से कहो तप करो। बोले माता जी हमसे तो बिल्कुल तपस्या नहीं होती। मैंने कहा तुम करते हो लेकिन राग के लिए करते हो, तुम्हारा तप है लेकिन कसायों की वृद्धि के लिए है, आत्मशोधन के लिए नहीं है। तुम शरीर को तपाते हो, तुम कष्ट देते हो, किसके लिए देते हो? अहंकार के लिए, कसायों की वृद्धि के लिए। अनशन, उनुदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति, सय्यासन और काय क्लेश। आचार्यों ने 6 बहिरंग तक बताए और 6 अंतरंग तब बताए। अनशन, कभी कभी आप सफ़र में हो, कुछ खाने नहीं मिलता तो भूखे रह जाते हैं। ऑपरेशन होना हो तो डॉक्टर आपसे कह देता है कि 12 घंटे 6 घंटे कुछ नहीं खाना, आप नहीं खाते। आप नहीं खाते हो फिर भी तपस्या नहीं है वो, क्योंकि वो तप तुम्हारे आत्मशोधन के लिए नहीं, वो तप तो तुमने सिर्फ इस शरीर की रक्षा के लिए, कैसे बचे जीवन, इसके लिए किया है। क्योंकि आदमी शरीर के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, धन कमाने के लिए शरीर गंवा देता है, फिर धन को भी गंवा देता है शरीर को ठीक रखने के लिए। आप दोनों चीज़ों को संतुलन करके नहीं चल रहे हैं, इसीलिए इतने रोग, बीमारी और अशांति और घर में कलेश है। तो आप अनशन कर ले, तो कभी कभी महिलाएं लड़ाई झगड़ा में खाना नहीं खाती हैं, लेकिन वो तपस्या नहीं है, वो लंघन है। अनशन तो वो है जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मशक्ति के निरीक्षण के लिए आप भोजन इतने लीन हो जाते हैं, भोजन का ख्याल नहीं आता, ये अनशन है। ऊनोदर, कभी कभी पेपर के टाइम में बहुत बिजनेस चल रहा हो, कोई ऑफिसर आ गया हो, कोई छापा पड़ गया हो, तो क्या करते हैं? थोड़ा बहुत कुछ लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो तुम्हारा तप नहीं है, वहाँ आसक्ति तुम्हारी दूसरी है। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोसते तज रसन को, ये तप है। तपस्या की वृद्धि के लिए, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को मोक्ष मंजिल तक ले जाने के लिए जो साधु एक बार निर्दोष आहार, सच्चे श्रावक के यहाँ, निर्दोष श्रावक के यहाँ जो आहार लेते हैं, वो तन को पोषण को नहीं लेते हैं, आत्मा को पुष्ट बनाना है। आत्मा को भी कह देते हैं कि तुझे शुद्ध भोजन ही दिया जाएगा, क्योंकि मुझे शुद्ध भावों का ख्याल है। इसलिए रसों का त्याग करके एक बार अंतराय पालकर, अंतराय टालकर भोजन लेते हैं, और वो है सच्चे तपस्या। एक राजकुमारी के महल में एक दिन एक नौकरानी का लड़का आया। बस क्या था, कहते हैं विषय वासना ऐसी होती, अपनी औकात भूल जाती है। उसने भी देखा राजकुमारी का रूप, पागल हो गया। घर जाकर खाया पिया नहीं। माँ ही बोली बेटा क्या हुआ, तूने आज खाना कैसे रखा है? कहने लगे जब खाऊंगा जब राजकुमारी मेरी हो जाएगी। उसने कहा पागल ही बेटा, सोचना भी पाप है। मैं उसके घर की टहल करती हूँ, पैर हाथ दबाती हूँ, चोटी करती हूँ, कहाँ वो लोग इतने बड़े आदमी और हमारे घर करेंगे शादी। उनने कहा करूँगा तो उसी से शादी, नहीं तो मर जाऊँगा, खाना पीना नहीं खाऊँगा। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन तक हो गए, बेटे ने कुछ नहीं खाया, खाट पर लग गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। और कहते हैं पुत्र को पुत्र भले हो जाए, मात ना होगी कुमाता।
माँ का दिल हिल उठा, माँ का दिल कांप चुका आशंका से कि वैसे ही विधवा हूँ और बेटे को कुछ हो गया तो कैसे जीऊँगी। राजकुमारी के जाकर पैर पकड़े और रोने लगी, कहने लगी मुझे बचा लो, मेरे टूटते घर को बचा लो। उसने कहा क्या हुआ? बोले पहले तो अभय दान दो कि मुझे सजा नहीं दिलवाओगी, मुझे पता ही नहीं हो सकता। उसने कहा बताओ। पहले नौकरानियों को भी माँ कह के बुलाते थे, चाची, माँ, बुआ, जैसी जो उम्र की होती थी उसे वो कह के बुलाते थे। अब तो अपनी चाची हो गई, मौसी हो गई, सब आंटी हो गई। पता नहीं चला कौन सी आंटी है बाप की बहन है या बहन माँ की बहन है। सब अंकल हो गए, पता नहीं इधर वाला अंकल उधर वाला अंकल, पता ही नहीं चलता है। कम से कम मौसा चाचा में फ़र्क तो होता था, फूफा जी में फ़र्क तो होता था। अब तो सब बराबर हो गए। और आपको पता है चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हुई? पापी ना। समझ गए आप लोग? समझ लेना यदि मम्मी पापा बोलते हो तो उसी प्रकार से जब उसने कहा, बोले माँ चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। और राजा के पास, अपने पिता के पास गई और कहने लगी पिताजी अभय दान दे, पहले तो एक दासी को अभय दान दे, फिर आप शांति से सुने। उन्होंने कहा क्या? कहने लगे दासी पुत्र ने ये विचार बनाया कि वो मुझे पाएगा। राजा की तो तलवार निकल गई, कहने लगे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने सोच भी कैसे लिया? उसने कहा आप राजा हो, आप निर्बल को मारोगे ठीक नहीं लगेगा, एक उपाय बताती हूँ, वो हो गया तो अपने आप मर जाएगा वो। उनने कहा क्या उपाय? कहने लगे मैं बताती हूँ वही करो। बोले क्या? बोले उसे 6 महीने तक योगी की तरह, तपस्वी की तरह उसे बैठा दो, खाएगा पिएगा नहीं, कहीं जाएगा आएगा नहीं, और कुछ नहीं करेगा, वो सचल योगी की तरह खड़ा रहेगा, चारों तरफ आपके पहरेदार रहेंगे कि वो विचलित तो नहीं हो रहा, वो कहीं खाने पीने तो नहीं चला गया, नींद तो नहीं आ गई, खड़ा ही रहेगा। राजा ने कहा इससे क्या होगा? बोले पिताजी राजा यदि ऐसा कर लेगा तो समझ लेना वो महापुरुष होगा, कोई कठोर संगनन वाला होगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा, अपने आप मर जाएगा। लोग आपको दोष भी नहीं देंगे कि एक निरपराधी की, निर्बल की आपने हत्या की। और बोले यदि नहीं हुआ तो, यदि वो अचल योगी ऐसा ही रह गया 6 महीने तक, तो बोले पिताजी फिर मेरा विवाह कर देना, क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं होगा। और वो अचल योगी की तरह खड़ा रहा, योगी की तरह का योगी नहीं खड़ा रहा, अंदर में तो विषय वासना चल रही थी। कहते हैं हर कोई सच्चा दिगंबर नहीं हो सकता है। अंतर विषय वासना वरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। अंतर में विषय वासनाएं होती हैं, बाहर राग द्वेष होती है, हर कोई दिगंबर नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि उसने भी 6 महीने तक उसी राजकुमारी का ध्यान करता रहा, खड़ा रहा, ना खाया ना पिया, ना कहीं गया, ना निवृत्ति आदि के लिए गया, खड़ा रहा और ध्यान करता रहा। इतनी सुंदर है, क्योंकि सपनों की स्त्री ज़्यादा सुंदर होती है। सच की हो तो लड़ती है, झगड़ती है, कुछ मंगाती है, कुछ मना करती है, तो झंझट पैदा होती है। सपने की कल्पना की स्त्रियां तो और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। वो कल्पना करता रहा, सोचता रहा, अब आएगी, अब इतने दिन निकल गए, अब इतने दिन रहेगा, यही कल्पना करता रहा। कहते भी जैसी प्रीति हराम से वैसी घरी से होए, चले जाओ बैकुंठ में कोई न पला न पकड़े कोई। क्योंकि जितनी एकाग्रता तुम परिवार संपत्ति आदि के लिए करते हो, उतने अपने आप में कर लो तो तुम परमात्मा बन जाओ। वो भी करता रहा और एक दिन हुआ 6 महीने पूरे हो गए। राजकुमारी ने पिताजी से कहा पिताजी अब सोचने की बात नहीं है, छत्री की बात अधूरी नहीं जाती है, छत्री अपने वचन से नहीं पलटता है। और वो कोई शक्तिशाली जीव होगा जो 6 महीने तक खड़ा रहा, खाया पिया नहीं, कुछ नहीं किया और खड़ा रहा, और अभी भी खड़ा है वो। अब पिताजी मैं उसको जाऊंगी, उससे ही शादी कराऊंगी, अब तैयारियां करिए।
पिता ने मन महसूस कर, क्योंकि वचन दे दिया था, तैयारियां की, लेकिन मन में बड़ा क्षोभ था, कैसे उसको लड़की दूं। और कहते हैं ये बाजे बजने लगे, मंगल गीत होने लगे, तैयारियां होने लगी और लड़की को लेकर जंगल की तरफ रवाना होने लगे। बहुत वाद्य थे, बहुत पुरस्कार थे, बहुत दहेज था, हजारों लोगों की भीड़ थी, क्योंकि आज एक राजकुमारी का विवाह एक नौकरानी के लड़के से होना था। सबसे अचंभा का कारण था ये, सबके आकर्षण का कारण था। अब जा रही है, बाजों की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ रही है, तब भी सोच रहा है वो आ गई, वो इस तरह होगी, वो माला पहनाएगी, मैं उसे माला पहनाऊंगा, सब सोच रहा है। लेकिन जब वो नज़दीक आई, ध्यान की धारा बदल गई, चिंतन की धारा बदल गई और सोचने लगा, जब इस नकली तपस्या से राजकुमारी मिल सकती है तो असली तपस्या कर लूँ तो मुझे मुक्ति सुंदरी मिल जाएगी। इसके साथ तो कुछ दिन बाद का संयोग होगा, कुछ दिन संयोग रहेगा, फिर मौत अलग अलग कर देगी, लेकिन अब उस सुंदरी को पाऊंगा जिसके बाद मौत भी कभी मुझे मार नहीं पाएगी। और चिंतन की धारा बदली तो आंखें ही नहीं खुली। राजकुमारी पास जाकर माला लिए खड़ी है, लेकिन अब ध्यान बदल गया और वो आखिर हार कर बोली, क्या बात है, मेरे लिए तुमने तपस्या की, मैं आ गई हूँ, आंखें खोलो। सिर्फ उसने एक शब्द कहा कि अब हाड़ मांस की पुतली नहीं, अब शाश्वत सुंदरी का वर्ण करूँगा। अब मेरी नज़रें बदल गई हैं, अब मुझे संसार की स्त्रियाँ नहीं चाहिए, अब मुझे मुक्ति सुंदरी चाहिए। और जैसे ही चिंतन की धारा बदली उसकी, सब कुछ बदल गया उसके जीवन में। और कहते हैं कि उसकी चिंतन की धारा बदलते ही उसके अंदर में परिवर्तन आया, और अंदर में परिवर्तन आते ही कहते हैं कि राजकुमारी ने भी दीक्षा ले ली और उसने तो फिर आंखें ही नहीं खोली और आखिरी में समाधि करके स्वर्ग चला गया। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना अभ्यास बढ़ाएं और इस तपस्या के दिन सिर्फ तपस्या की माला नहीं फेरना है, उत्तम तप की माला नहीं फेरना है, अपने मन को फेरना है। और मन फेर जाए तो इसी भूमिका में, इसी ग्रस्त अवस्था में तुम्हारी तपस्या का बीजारोपण हो जाएगा और एक दिन तुम्हारी कर्म निर्जरा में कारण बन जाएगा। आप सबके जीवन में तप के द्वारा इस लोक और परलोक की संपत्ति मिले, ऐसा मेरा शुभाशीष। संस्था की सहयोग करता है